टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट को समझा। आइए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चंस को मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में बांट दिया। इससे आप लोग को प्रैक्टिस में और समझने में आसानी हो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, टाइप 1 का। तो इसमें हम लोग को 10th टर्म निकालना है। जो सीक्वेंस हम लोगों को दिया गया है उसका 10th टर्म निकालना है। तो आइए समझते हैं हम लोग 10th टर्म हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 पे अटेंशन। फॉर्मूला 1, इसमें एक फॉर्मूला होता है एपी में, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इसको अगर समझें तो Tn इक्वल टू लास्ट टर्म होता है, जिसको हम लोग L से भी जानते हैं, एंड एक फर्स्ट टर्म and n number of terms and d means common difference। ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। फॉर्मूला नंबर 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस हम लोग जिसको कहते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि T2 हमारा कितना 5 है और माइनस 3 है। तो 5 माइनस 3 अगर कर दिया जाए तो आता है 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि 10th टर्म निकालने के लिए कहा गया। दैट मीन्स कि हमारा n भी गिवन है। n हमारा कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया। तो यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n 10 हो गया और a हमारा 3 है प्लस n हमारा 10 है माइनस 1 और d हमारा हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 9 इंटू 2, तो 3 प्लस 9 टू 80 मीन्स आ गया हमारा 21। तो T10 देखिए 10 टर्म निकालने बोला गया था, हम लोगों ने 10 टर्म निकाल लिया, कितना 21। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं और इसको भी समझते हैं हम लोग। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे हम लोग।
यहाँ भी गिवन है a इक्वल टू 10, हम लोग d निकालेंगे तो ही सेम प्रोसेस t2 माइनस t1, तो t2 हमारा 5 हो गया और t1 हमारा 10 हो गया। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5 होगा, जो कि हमारा d है। एंड नेक्स्ट अब इसमें tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा सेम n हमारा 10 दिया गया था और a हमारा हो जाएगा 10 प्लस n-1 मीन्स कि 10 -1 और d हमारा हो गया -5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 9 इंटू -5 होगा। तो 10 प्लस माइनस होता है, 9 5 जा 45 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -35। तो देखिए 10 टर्म निकालने बोला गया था, तो ये हमारा आ गया -35, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग खुद से ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा, घर पे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि टाइप 2 का है हमारा। तो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें देखिए कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी हमारा दिया हुआ 20, 25, 35 फिर 100, लास्ट टर्म दे दिया। तो ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है। ये कितने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, इसमें कितने टर्म हैं ये निकालना हम लोग को। तो ये हमारा जैसा कि T1 होगा, ये हमारा T2 हो जाएगा, ये हमारा T3 होगा और ये लास्ट वाले को हम लोग Tn कॉल करते हैं, लास्ट टर्म। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। a हमारा हो जाएगा 20 जो कि फर्स्ट टर्म है, d हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो T2 माइनस T1 करके, तो T2 हमारा हो जाएगा 25 माइनस 20, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5। और इसमें Tn दे दिया गया है, Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100, और इसमें n हम लोग को फाइंड करना है, उसमें n दे दिया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ भी हम लोग Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 और d होता है। तो यहाँ पर हमारा Tn दे दिया गया है 100, तो Tn के नीचे 100 पुट कर दिया गया और a हमारा हो जाएगा 20 प्लस n हमारा गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है n, d हमारा हो जाएगा 5। तो जैसा कि एक रूल्स होता है, ठीक है, वो याद रखेंगे आप लोग। अगर इक्वल टू के इस साइड माइनस है तो इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, और इधर प्लस में हो इस साइड ले जाए तो माइनस, और इनटू में हो तो डिवाइड होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो हम जैसा कि ये 20 को इस साइड ले गए तो वो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n को 5 से भी करेंगे और -1 को भी 5 से करेंगे, तो क्या होगा 5n माइनस 5। तो यहाँ पर 80 हो गया इक्वल टू 5n माइनस 5, इधर माइनस में है नंबर और इधर 80 प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5। तो 5n इक्वल टू क्या हो गया 85। तो अब n2 में होता है तो डिवाइड होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 85 डिवाइड 5 हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 17 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 17। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हेंस n इक्वल टू 17, ये आंसर हो गया।
तो इस तरीके से हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो है 4 एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, T2 माइनस T1, जो कि हमारा यहाँ पर है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ठीक है, सो और ये लास्ट वाला पद इधर दिया हुआ है Tn। एज 105 ए टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 कितना होगा ये पूछता है। तो यहाँ पर 9 माइनस 4 करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर Tn दे दिया गया कितना, तो 105 एंड n हम लोग को फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है Tn का, a प्लस n माइनस 1 और d। 105 इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 और d, सॉरी d हमारा दिया हुआ है, कितना d है हमारा, तो d इक्वल टू 5, तो 105 माइनस 4 इक्वल टू 5n माइनस 5, तो 101 प्लस 5 इक्वल टू 5n, तो 106 इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू 106 अपॉन 5। आइए कैंसिल करते हैं इसको, कितने बार में होगा, तो 5 2 जा 10, ये हमारा डेसिमल में आ जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। 9 माइनस 4 5, Tn 105, ये हमारा 4 था, ठीक है। 5n माइनस 5, 4 इधर गया सब्ट्रैक्ट हो गया तो 101 होगा। 106 इधर हमारा 5n तो 106 बाई 5, तो 2 5 जा 10 एंड तो हो जाएगा 1 5 1 जा 5 एंड 2 21.2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर डेसिमल में आ जा रहा, ऐसा इन डेसिमल में आता हम नहीं है ऐसा। चलिए अब हम लोग तो यहाँ पर 21.2 आने के कारण यहाँ पर ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 21 अपॉन 1/5, जो कि फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में तो n होता नहीं है, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पर 105 इज नॉट एन एनी टर्म of this AP, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि
इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ये सारा क्वेश्चंस को खुद से बना लेंगे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ये हमारा T1 होगा, ये हमारा T2 होगा और ये हमारा T3 हो जाएगा और ये Tn हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस, T1 ये होगा हमारा, ये T2 होगा, ये हमारा T3 होगा और ये हमारा Tn हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए है, जरूर से प्रैक्टिस करें, तब अच्छे से आप एपी में सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं टाइप 3। यहाँ पर टाइप 3 में हम लोग का 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसमें x plus 2, 3x and 4x plus 1 are in AP, then find x बोल रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो जाएगा और ये हमारा T3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग जानते हैं कि AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो इन AP कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है। एपी में है तो उसका जो भी सीक्वेंस गिवन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा उसका कॉमन डिफरेंस, नहीं तो वो एपी में होगा ही नहीं। तो एपी में होने के कारण क्या होता है, T2 माइनस T1 जो होगा वही होगा हमारा T3 माइनस T2। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। T2 हमारा कितना है, 3x है, माइनस यहाँ पर T1 x प्लस 2 है, तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रखेंगे। और यहाँ पर भी 4x प्लस 1 है और माइनस हमारा 3x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी ब्रैकेट हटाते हैं और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन हो तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। कारण होता है कि माइनस अंदर में जाकर मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पर 4x प्लस 1 माइनस 3x। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग x वाले को एक तरफ लेकर आते हैं। ये देखिए 3x इधर ही है पहले से, ये भी x पहले से इधर है, बट इधर है 4x और 3x। तो ये 4x क्या है, प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस 3x है तो इधर आएगा तो प्लस 3x होगा। और ये 1 तो पहले से इधर ही है तो वो प्लस में है ही। ठीक है, बट ये माइनस 2 है, इस साइड है तो इस साइड लेकर आते हैं इक्वल टू के, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 होगा प्लस में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, माइनस वाले को एक साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्लस वाले को एक साथ ऐड करते हैं। तो ये प्लस में हमारा 3x और ये भी प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6x और ये माइनस है और ये भी माइनस में है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3। तो आंसर हो गया हमारा क्या, x का, x इक्वल टू 3। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी टाइप 3 का बना सकते हैं। चलिए बनाकर देखते हैं। यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर k का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया और इसमें दे दिया गया है जो कि सीक्वेंस को AP में है कहता है। तो यहाँ पर T1 हमारा हो जाएगा 5, T2 हमारा k हो जाएगा और T3 हमारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेम कमेंट लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, इक्वल। इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर T2 माइनस T1
आर इक्वल टू T3 माइनस T2। आइए इसको सॉल्व करें। T2 हमारा K हो गया और T1 हमारा 5 हो गया और T3 हमारा 11 हो गया और T2 हमारा K हो गया। तो K को एक तरफ लेकर आते हैं तो ये माइनस में K है ना इधर, तो ये K इधर आएगा तो प्लस में हो गया। 11 इधर ही है तो साइन चेंज नहीं हुआ, बट ये 5 को इस साइड लेकर आ रहे हैं हम लोग, तो 5 प्लस में हो जाएगा माइनस में होने के कारण। तो 11 प्लस 5 16 और यहाँ पर हो गया 2K। तो K इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में होता है तो इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है। तो 2 से 8 बार में ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, K इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप टाइप 3 का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं टाइप 4 में। चलिए टाइप 4 को देखते हैं हम लोग। टाइप 4 में यहाँ पर कहता है फाइंड द एपी हुज 7th एंड 12th टर्म्स आर 34। मतलब कि 7th टर्म्स हमारा दे दिया है 34 एंड 12th टर्म्स हमारा दे दिया है 64। तो हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है 10th टर्म। यहाँ पर 10th टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है कि कैसे निकालें हम लोग 10th टर्म। चलिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे T7। 7 टर्म हमारा दे दिया गया 34। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D, जो कि हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट AP का फर्स्ट वीडियो में बताए थे आप लोग को। तो T7 को A प्लस 6D लिखा जाता है, तो ये हो गया 34। इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। अगेन T12 हमारा कितना दे दिया गया है, 64। तो ये हो जाएगा A प्लस 11D इक्वल टू 64। यहाँ पर जितना होता है 7 था तो यहाँ 6 लिखा गया, 12 था तो 11 लिखा गया, ये ध्यान रखना बात। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको समझते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए इक्वेशन 2 को 1 से, या 1 को 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारा क्या है, A प्लस 6D इक्वल टू 34 एंड A प्लस 11D इक्वल टू 64। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रखना है कि साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है तो ये माइनस होगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा। ये प्लस और माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5D, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो -30। अब ये D इक्वल टू -30 अपॉन -5। देखिए माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 5 से 6 टाइम्स में चला गया, तो D हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब अगेन देखिए नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पर डी हमारा 6 आ गया। अब यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में और 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं हम लोग। चलिए 1 में पुट करते हैं, तो a प्लस 6d इक्वल टू 34 दिया गया है। तो a हमारा नहीं पता है अभी 6, बट d हम लोगों ने फाइंड कर लिया 6 इक्वल टू 34, ठीक है। तो a प्लस 36 माइनस 34, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 36 इक्वल टू 34। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 36 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जा रहे हैं, तो a कितना आ गया हमारा -2। a भी फाइंड हो गया इसमें और d भी हमारा फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आइए देखते हैं। फाइंड द AP whose 7th and 12th terms are 34 and 64 respectively. Also find 10th term, हम लोग को 10th टर्म निकालना है। तो इसमें सबसे पहले 10th टर्म कैसे निकाले, हम लोग को AP फाइंड करना होगा कि AP हमारा क्या होगा। तो AP के लिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में जाने थे कि T1, T2, T3 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो T1 का हो जाता है A, T2 हो जाता है A प्लस D और T3 हमारा हो जाता है A प्लस 2D, ठीक है। तो यहाँ पर A हमारा कितना हो जाएगा -2। नेक्स्ट A प्लस D मीन्स की -2 प्लस 6, नेक्स्ट -2 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये -2 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा +4, इसके बाद क्या हो जाएगा -2 है, अब प्लस 6 2 जा 12, तो -2, 4, 10 सो ऑन। अब हम लोग इजीली इसमें 10th टर्म निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड 10th टर्म। चलिए हम लोग अब 10th टर्म फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीक्वेंस तो मिल गया ना, -2, 4, 10 सो ऑन, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग निकाल सकते थे चाहते हैं तो T4, T5, बट 3 सफिशिएंट है। अब यहाँ पर A हमारा हो गया -2, D हमारा 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 10th टर्म निकालने बोला गया, तो n 10 हो गया, A प्लस n-1 और D। तो यहाँ पर हो जाएगा T10 इक्वल टू A हो गया -2 प्लस 10-1 एंड D हमारा हो गया 6। तो -2 प्लस 9 6 जा 54, माइनस कर दिए तो 9 होगा, 9 6 जा 54। अब 54 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो हम लोग को क्वेश्चन यही पूछा था 10th टर्म निकालिए, तो 10th टर्म हो गया हमारा 52। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उनसे टाइप का क्वेश्चन था ये, टाइप नंबर 4। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 4 का ही एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकेंड नंबर। चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। थोड़ा
थोड़ा स्पेस और बना लेते हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है इसमें दिया गया, प्रैक्टिस आप लोग करें घर पर। इफ 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस, मतलब दो गुना द 10th टर्म। ठीक है, तो चलिए पहले इतना काम करते हैं। कहता है हमारा 24th टर्म है जो दो गुना है किसका, तो 10th टर्म का। तो यहाँ पर लिखते हैं T24 इक्वल टू 10th टर्म का दो गुना कर दिया गया। अब इसको हम लोग क्या T24 को a प्लस 23d लिख सकते हैं। 2 इंटू T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बताया था नोट कि T1 इक्वल टू a होता है, T2 इक्वल टू a प्लस d होता है, T3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि एक एक कम होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे 4 है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ भी 24 था तो क्या हो जाएगा 23, यहाँ 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 23d और 2 इंटू a प्लस 9d। चलिए तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 23d इक्वल टू 2a प्लस 18d, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2a और 9 2 जा 18d। अब a वाले को एक साइड ले जाते हैं और d वाले को एक तरफ, तो माइनस 18d इधर हो गया, क्यों प्लस में था इधर तो इधर आकर माइनस हो गया। 2a को हम लोगों ने इधर ही रखा है, a को उठा कर इधर ले गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर आ गया a और यहाँ पर आ गया 5d। तो a इक्वल टू मैंने फाइंड कर लिया 5d। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बात करता है, प्रूव करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है। प्रूव दैट 72th टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। चलिए देखते हैं। सेवेंटी-2th टर्म, यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी रहना चाहिए। कहता 72th टर्म जो है वो दोगुना होना चाहिए 34th टर्म का। 34th टर्म मतलब कि T34, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, यही प्रूव करना, प्रूव दैट। चलिए तब कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि T72 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 71d अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, तो a इक्वल टू 5d यहाँ लिख सकते हैं और प्लस 71d। ठीक है, तो चलिए 5d प्लस 71d को अगर हम लोग ऐड कर दे तो आ जाएगा 76d। अगेन 34th टर्म हम लोग का क्या होगा, तो a प्लस 33d,
तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग 5d रख सकते हैं, जो कि निकाल चुके हैं हम लोग, और 33d। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 5 38d। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 72 डिवाइड कर दे रहे हैं 34। तो यहाँ पर डिवाइड किए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 कितना है हमारा 76d, और ये हमारा कितना है 38d। ये d और d हो गया कैंसिल, 38 से इसको करेंगे तो कितने बार में, 2 टाइम्स में। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आ गया हमारा t72 बाय t34 इक्वल टू 2। देखिए प्रूव हो गया ना, t72 इक्वल टू 2 इंटू t34। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पे आप इसको अगर है तो इक्वेशन 1 ले लें मन करे तो, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि भाई पुटिंग किए इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू, या यहाँ पर ही लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाए ना हम, तो यहाँ पर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ भी d का वैल्यू पुट किए ना, तो यहाँ भी लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा टाइप 4 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देखते हैं क्या है हमारा, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स, वहाँ 2 टाइम्स का है, यहाँ 4 टाइम्स का आता है, द फर्स्ट टर्म एंड 6th टर्म इज 17, फाइंड द एपी। तो इसी तरीके से बनेगा। तो अब ये सारा क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बन जाएगा, इसको देख लेते हैं। इन अ सर्टेन एपी 11th एंड 16th टर्म्स, तो 11th टर्म 44 हो गया, 16th टर्म 19 हो गया। देन फाइंड द एपी, तो एपी निकालना है, वही t1 t2 t3 निकाल देंगे। फिर 20 टर्म भी निकालेंगे, फिर 20वां पद भी निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 एंड 25th टर्म्स ऑफ एन एपी आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर केवल a और d आपका आएगा ना, उसी को छोड़ देंगे, AP निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर t1 t2 t3 तक निकालने की जरूरत नहीं है, a और d हमारा फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बस उतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 5 की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।